हर हर महादेव मित्रों। मैं आज आप लोगों के साथ फिर लाइव आया हूँ। इसका कारण ये मैं शीर्षक नंबर जो था हमारा, राष्ट्र पहले या धर्म पहले, इसी को लेकर के मैं आप लोगों के साथ फिर से आया हूँ। और इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि आज मुझे एक बहुत भावुक आदमी ने, और पंडित जी हैं वो, लेकिन बहुत भावुक हैं, उन्होंने एक विचार मुझे लिख करके भेजा है। और उनका विचार मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ इस विषय पे आगे परिचर्चा करूँगा। उन जो पंडित जी हैं, पंडित जी का जो विचार था कि उन्होंने कहा कि महाराज जी, राष्ट्र अगर पहले नहीं रखोगे और धर्म को पहले रखोगे तो हिंदू बचेगा ही नहीं, हिंदू समाप्त हो जाएगा। ये उनका अपना विचार है, और ये विचार हो सकता किसी और का भी हो। तो मैं एक ऐसे विचार पे विचार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कितना पंगु, नेत्रहीन, कानों से हीन, हाथ पांव से हीन है, वो सिद्धांत है राष्ट्र पहले और धर्म बाद में। पहले जरा विस्तार से देखें कि क्या भारत कभी इस सिद्धांत को लेकर के सफल था या नहीं था। तो नारायण आपको बताते हैं कि जब धर्म पहले और राष्ट्र बाद में ये सिद्धांत था सनातनियों का कि धर्म पहले और राष्ट्र बाद में, ये सिद्धांत जब भारतवर्ष का था, सनातनियों का था, तब सनातन धर्म इराक, ईरान और क्या कहूं मैं, पूरे विश्व में ही फैला हुआ था। अफगानिस्तान तक फैला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, म्यांमार, और भी कई देशों तक फैला हुआ था। ये कब? ये तब फैला हुआ था जब भारतवर्ष में धर्म पहले और राष्ट्र बाद में। एक आपके साथ ही एक अन्य संगठन, एक अन्य लोग भी हैं जिनके यहाँ राष्ट्र पहले नहीं आता है, धर्म पहले आता है और राष्ट्र बाद में आता है। उनके यहाँ वो लोग इस नीति में सफल हैं, और नारायण सफलता ही नहीं है बल्कि 57 देशों में है। आगे भी वो फैलेंगे, क्योंकि धर्म पहले और राष्ट्र बाद में उनकी नीति है। इसलिए वो किसी जमीन विशेष से प्रेम न करके और आगे फैलते हैं, क्योंकि उनको धर्म को बढ़ाना है और धर्म के लिए जमीन बनानी है। ये आपके सामने तब हो रहा है, आपके सामने ये घटित हो रहा है कि धर्म बाद में और राष्ट्र धर्म पहले और राष्ट्र बाद में, ये तब हो रहा है और आपके सामने हो रहा है कि जबकि आप बगल से राष्ट्र पहले और धर्म बाद में। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे गांधी जी कहते थे कि भैया मेरे एक गाल पे अगर आप तमाचा मारोगे तो मैं तुम्हें दूसरा गाल दे दूंगा। और राष्ट्र पहले धर्म बाद में वाले भी ठीक यही काम कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे। कैसे, आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि आप राष्ट्र को बचाने में के चक्कर में अपना धर्म तो खो देंगे, और अगर धर्म नहीं खोएंगे, आपकी कोई भीतरी कल्पना है कि हम ऐसे करके बचा लेंगे, तो वो कल्पना है। कल्पना इसलिए है कि वो कभी भी सनातन धर्म में सफल नहीं रही है और न हो सकती है। आप ऐसे धर्म की कल्पना कर रहे हैं जिसमें वर्ग नहीं है, और बिना वर्ग के आप मानवों को संगठित नहीं रख सकते हैं, ये स्वभाव है। और अगर आपने संगठित रखने की कोशिश की भी तो आपके वैचारिक वर्ग बन जाएंगे, ये बनना ही है। तो वैचारिक वर्ग घातक है, वैचारिक वर्ग घातक है बजाय धार्मिक वर्ग के। अगर आपके संगठन राष्ट्र पहले
और धर्मवाद की तैयारी कर रहा है, तो 100% में दावा करके और अपने पैरों के इर्द गिर्द अपने चारों तरफ देखिए कि आपके भीतर 1000% है कि आपके भीतर वैचारिक संगठन है, होंगे और होने ये स्वभाव है प्रकृति का। तो ये असफल हो गया है आप, और ये आपकी असफलता का पहला प्रमाण है। अब होगा क्या आगे कि ये वैचारिक संगठन अपनी ताकतें आपके भीतर बढ़ाएंगे और एक दिन जैसे एक गुब्बारा बहुत फूलने के बाद भीतर से फट जाता है, ऐसा फटेगा। और उस दिन आप फिर कोई भी वजह आपके पास नहीं रह जाएगी कि आप फिर संगठित हो सकें। एक राष्ट्र पहले और धर्म बाद में, इसके तहत अगर आप तैयारी करें कि आप भविष्य में कोई युद्ध लड़ेंगे, तो ये तो यही बात हो गई कि अब कयामत जिस दिन आएगी उस दिन की तैयारी है कि आप तब तक तैयार रहें, कयामत कब आएगी तब तैयारी आप करके रखें। ये ऐसा बचकाना और मूर्खतापूर्ण जो युद्ध है और यह रणनीति है, मैंने अपने विवेक से और जो मैंने आज तक का अध्ययन किया है विभिन्न प्रकार की फिलॉसफी, जो राज्य करने की रणनीतिक जो फिलॉसफियां हैं, उनमें सबसे क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता, ये वो वाली फिलॉसफी है। जबकि आपके ठीक सामने कितना अंधापन और बहरापन और मूर्खतापूर्ण बोलूं क्या बोलूं मैं, कि आपके ठीक सामने एक संगठन आपको पिछले 900 सालों से आफत में डाले हुए है, आपको पिछले 70 सालों से पूरी राजनीति को बदलने के लिए मजबूर किए हुए है, आपको पिछले 70 साल से धर्मांतरित कर रहा है, और बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि आप जो है राष्ट्र पहले और धर्मवाद की रणनीति अपनाएंगे। वाह, गजब है भैया, गजब है। और इसका गजब और क्या, और मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो नीति है पिछले 1400 सालों से धरती के 57 देशों पे राज कर रहे हैं, और क्या बताएं नारायण, 57 देशों पे राज कर रहे हैं। आपके यहां 900 सालों से आपकी हेकड़ी निकाल के रखी हुई है, और फिर भी आपको राष्ट्र पहले और धर्मवाद की नीति को अपनाना है। कितना मूर्खतापूर्ण। अब तर्क देखिए, पंडित जी का तर्क है कि जी महाराज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मठ मंदिरों में बाबा लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और अपनी चलाते रहते हैं। आपको शस्त्र की नहीं शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। तो भैया ठीक, शास्त्र की नहीं शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। हां, इस बात को लेकर के मैं आपके साथ हूं। आप शास्त्र के सहित शस्त्र की शिक्षा भी दीजिए। शास्त्र का मतलब धर्म होगा। शास्त्र का मतलब आप वो नहीं बताएंगे। फिर शास्त्र का मतलब जनेऊ उतारना नहीं होगा। फिर शास्त्र का मतलब धर्म होगा। धर्म की शिक्षा भी दीजिए और शस्त्र की शिक्षा भी दीजिए। हाँ, इसमें हम आपके विचारों से सहमत हैं, लेकिन इन विचारों में पंगुता है। इसका समर्थन कैसे आप, अगर हम कर भी लेंगे तो असफलता के लिए करेंगे। हम आपका समर्थन अगर कर भी लेते हैं कि राष्ट्र पहले और धर्मवाद में, इस बात के लिए हम आपका समर्थन कर भी देते हैं और कर भी रहे हैं, तो ये एक असफल रणनीति नहीं है, प्राणहीन रणनीति है। और एक ऐसे भावुक व्यक्ति के विचार ये हो सकते हैं कि जो अपने सामने घटित घटना को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था और धर्म से पीड़ित होकर के वो ऐसे विचार कर रहा है। माने साधु संतों के झगड़े को लेकर के, मठ मंदिरों के झगड़े को लेकर के पीड़ित होकर के बेचारा अपनी बात तो नहीं कह पाया, अपनी बात नहीं सुन पाया, और उसको लगा कि ये सारी व्यवस्था को मिटा देना है, आक्षेप करना है। तो यह तो बचकानी बात होगी। देखो, जिस समाज में आप आंतरिक संघर्ष नहीं है वो समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आंतरिक जो संघर्ष है व्यक्ति को एग्रेसिव बना के रखता है, और वो एग्रेशन चाहिए होता है समाज को। आप जंगल में देखेंगे कि हिरन है, हिरन आपस में लड़ने का अभ्यास करते हैं, कभी जानबूझ करके भी लड़ते हैं। उनका कई मुद्दों को लेकर के झगड़ा होता है और होता रहता है, इसलिए वो चुस्त दुरुस्त बने हुए रहते हैं और उनकी ये चुस्ती दुरुस्ती चाहिए होती है। मठ मंदिरों के झगड़े से राष्ट्र धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का जो पहलू है वो पहलू तो बहुत भिन्न था और उस पहलू को आपने तो मिटा दिया है सर्वथा।
धर्म का संरक्षण, धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो साधु संतों का नहीं था, कभी भी नहीं रहा है और कभी हो भी नहीं सकता है। जो साधु संत ये दावा करते हैं कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, 100% पाखंड है, 100% पाखंड है। और आप लोगों को किसने बताया? आप जरा शास्त्र उठा करके देखिए किस संत ने धर्म का प्रचार किया है, कौन सा संत है जिसने धर्म का प्रचार किया हो? एक बता दीजिए सनातनी पुराण में। सनातनी धर्म का प्रवक्ता और सनातनी धर्म का प्रचारक ब्राह्मण है, आचार्य है, वेदज्ञ है, पौराणिक है, मीमांसक है, न्याय दर्शन करता है, वेदांतिक है। ये सब जो है ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं। आपने ब्राह्मण की तो जड़ खोद करके रख दी और साधु संतों को तुमने धर्म का ठेकेदार बना। साधु संत कब से धर्म का ठेकेदार हो गया? साधु संत दर्शन का ठेकेदार है, आध्यात्म का ठेकेदार है। वो आध्यात्म आपको सिखा सकता है, दर्शन आपको सिखा सकता है। धर्म को सीखने के लिए आपको ब्राह्मण को बचाना पड़ेगा और ब्राह्मण को तो आपने जाति के नाम से सर्वथा नष्ट कर दिया है, राष्ट्र बचाने के नाम पे सर्वथा नष्ट कर दिया ब्राह्मणत्व। तो यह हालत है विचारधारा की। और ऐसी विचारधारा दावा करती है कि ये भारत को बचाएंगे, सनातनी को बचाएंगे। परिणाम क्या है नारायण? परिणाम यह है कि इन लोगों के सामने सनातन धर्म का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है। ये कख नहीं कर पाते हैं, कख नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी विचारधारा, एक अच्छा संगठन हो सकती है जो सनातन धर्म में अपनी पैठ बना रही है, अच्छा संगठन हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म का ये कभी हित नहीं कर सकते हैं। और आपको बता देता हूं कि मैं साबित कर चुका हूं कि राष्ट्र पहले और धर्मवाद की नीति इस भूमंडल पे कभी भी सफल नहीं हुई है। अगर है कहीं सफल तो मेरे कमेंट्स बॉक्स, मेरे कमेंट में है। कमेंट में आप कमेंट करके कहें, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और आपकी शरण में आ जाऊंगा कि भूमंडल पे कहां राष्ट्र पहले और धर्मवाद की नीति है और कहां वो सफल है। आप मुझे लिख करके बताएं। और धर्म पहले और राष्ट्रवाद में यह नीति भारतवर्ष में ही क्यों, पूरी दुनिया में आज सबसे सफल रणनीति रही है। और पिछले 2500 साल से यह सफल रणनीति रही है। और 2500 साल से पहले भारतवर्ष में यही नीति इतनी विकसित और इतनी सफल रही है कि सनातन धर्म दुनिया के कोने कोने में था। तो ऐसे बचकाने लोग जब कमेंट करने और ऐसे बचकाने लोग जब मेरे फेसबुक पे आते हैं, ऐसे मूर्ख लोग, बेचारे भावुक लोग हैं। आप सिर्फ ऐसे संगठन का व्यक्ति सिर्फ तानाशाही चाहते हैं और कुछ नहीं, एक छत्र राज चाहते हैं और एक छत्र राज रहते। अच्छा, राष्ट्र पहले धर्मवाद में तो आपके यहां या ऐसे विचारधारा में वैचारिक संगठन नहीं होंगे, इसका कोई प्रमाण आप दे सकते हैं? अरे नारायण, भीतर जाकर के देखें इन लोगों, ऐसे लोगों के भीतर क्या स्थितियां हैं। वो तो मैं अपने आप पीड़ित हूं, हम पीड़ित हैं, हतप्रत हैं, दुखी हैं इन बातों को लेकर के। और आप आखिरी जो हमारी आशा है ब्राह्मण और आचार्य, उसको जगाने के बजाय, उसका मार्गदर्शन करने के बजाय आपने उसका मॉरल, उसका आत्मबल इतना गिरा दिया है समाज में, उसकी छवि इतनी गिरा दी है समाज में कि उसकी छवि का परिणाम यह होगा कि धर्म सर्वथा मिट जाएगा। और आप बचाने चले हैं साधु संतों और मठों को। उनका आध्यात्मिक उपाय है, उनके झगड़े से समाज का लेना देना नहीं है। वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, भारतवर्ष में अगर आध्यात्मिकता को अगर नष्ट कर दिया जाएगा, भारतवर्ष क्या करेंगे? ऐसे भारतवर्ष का, ऐसे सनातन का क्या करेंगे जहां आध्यात्म नहीं है और जहां आध्यात्म परिचर्चा नहीं है? तो नारायण, मानवीय आध्यात्म में जाकर के मानवीय चेतनाएं और मानवीय स्वभाव नष्ट नहीं हो जाते हैं। वहां जमीन को लेकर झगड़े, सम्मान को लेकर के झगड़े, क्या लगता है ये अमानवीय है ये, या अलोकतांत्रिक है ये, या आतंकवादी संगठन है ये? ऐसा तो नहीं है। और आप इसी बिना पे जो है पूरे धर्म को मिटाने चले, इसी बिना पे आपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, इसी बिना पे आप साधु संतों के आश्रमों को नष्ट करने लगे। तो ये तो गजब का तर्क है नारायण, गजब का तर्क है। तो ऐसे नारायण, ऐसे मूर्ख लोग जब कभी टिप्पणी करते हैं और विचार करते हैं तो ये लोग स्वयं में भावुक लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई समाज के दुश्मन हैं या देश के दुश्मन हैं या धर्म के दुश्मन हैं। असल में ये भावुकता में अपना नाश कर बैठेंगे और ये नाश होना है।
ये नाश होना है। जो लोग क्षण भर की बदनामी सहन नहीं कर सकते हैं और वो इतिहास में अगर कभी बदनाम हुए तो उसका रोना लेकर के आपके सामने आते हो, तो ये तो प्राणहीन और क्या बोलते हैं कि शक्तिहीन बातें हो गई। ये अपने लोगों पे अत्याचार कर सकते हैं और ऐसा हुआ है, भविष्य में कई बार हुआ है। अगर आप मेरे से पूछे कि अगर किसी का ये प्रश्न आए कि तो फिर भारतवर्ष क्यों फिर भारतीय संस्कृति और भारतीय विधा दुनिया से हट गई, ये आप लोगों का किसी का तर्क हो। वैसे मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे इसको तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसकी जो मूल जड़ है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक कारण आपको बता सकता हूं। एक कारण है कि जो ईसा पूर्व 5वीं सदी से और ईसा के चौथी 5वीं सदी तक, ये जो 1000 साल करीब है हमारा इतिहास का, ये सबसे डार्क हिस्सा है हमारा। डार्क हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसमें ईश्वर का जो कोप है वो हम पे पड़ा। ईश्वर का कोप ये पड़ा कि उसमें बौद्ध दर्शन आया। ये बौद्ध दर्शन ने क्या बनाया, हिजड़ा बना दिया समाज को। हिजड़ा मतलब तेज से हीन, बल से हीन। इन्होंने क्या किया, ये शांति 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 के चक्कर में इन्होंने ऐसा सर्वनाश हमारे ऐश्वर्य क्या किया, ऐसा सर्वनाश हमारे छत्रित्व क्या किया, हमारे वीरत्व क्या किया, कि वो सर्वनाश भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ और भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में ये सर्वनाश हुआ। अब ये जब आज इस धर्म की स्थिति देखिए कि ये अब हथियार तो उठा रहा है, लेकिन ये जो तिब्बत है आप देखिए मरे हुए स्थिति में है, बहुत मरी हुई स्थिति में, क्योंकि ये शांति प्रिय बन गए। और सनातन धर्म शांति प्रिय धार्मिक तौर से एक हिस्सा है, आध्यात्मिक तौर से एक हिस्सा है, लेकिन सामाजिक तौर से शांति प्रिय था ये नहीं कह सकते। और ये आप इतिहास उठा करके देखें कि ये राजा उस राजा से लड़ रहा, वो राजा उस राजा से लड़ रहा, ये हिस्सा था। और भीतर क्या हो गया कि जब ये शांति वाला हिस्सा आया तो जो उग्र लोग थे उन्होंने छोटे छोटे राज्य बनाना शुरू कर दिए। अब क्योंकि शांति प्रिय लोग जब मूल जो सत्ता है आपकी, जो पावरफुल लोग हैं वो ही शांति प्रिय जब हो गए आपके, तो जब वो शांति प्रिय हो गए तो समाज में सब शांति प्रिय तो नहीं होंगे। जो अशांत प्रिय होंगे वो कम दिमाग के लोग होते हैं, उन्होंने भी संगठन बनाया और उन्होंने छोटे छोटे राज्य बना दिए। परिणाम ये हुआ असंगठित हो गए। ये कहां से शुरू हुआ कि शांति का जो बुद्ध ने जो शांति का उपदेश दिया, उस शांति के उपदेश ने सर्वनाश कर दिया। ये कब हुआ, ईसा से 500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ जब हुआ और ईसा के लगभग 400-500 सालों तक ये चला। इस बीच भारतवर्ष का वीर नष्ट हो गया और जो सनातन धर्म का वीरों को और क्षत्रियों को लेकर के जो उन्होंने क्षत्रियों में बनाया था वो समाप्त हो गया, वो शिक्षा समाप्त हो गई, अग्रेशन खत्म हो गया। परिणाम क्या हुआ कि परिणाम ये हुआ कि अब आप ना तो, क्योंकि आपका जो संगठन करने की जो पावर थी वो पावर को तो बौद्धों ने समाप्त कर दिया शांति के नाम से, ठीक है, आध्यात्म के नाम से। और ये जो ही ये समाप्त हुआ त्यों ही दुनिया के अन्य जगह भी ये जब गए और आध्यात्म का अर्थ वो बदलने लगा। धीरे धीरे जो ये राष्ट्र थे, इराक, ईरान, इन राष्ट्रों में सनातनियों की पहुंच कम हो गई, क्योंकि ये तो यहां शांति में बैठ गए। वीरत्व खत्म हो गया, एग्रेशन खत्म हो गया, राज्य प्राप्ति की इच्छा खत्म कर दी। तो ये जब हुआ, क्षत्रियों का आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन क्षत्रियों का शांति प्रिय होना ये सनातन धर्म के लिए घातक हुआ। और वर्तमान में यही हो रहा है, वर्तमान में यही हो रहा है कि क्षत्रियों को शांति प्रिय बना दिया। नारायण, मैं आपको बताऊंगा कि क्षत्रिय शांति प्रिय कैसे। आशा है कि मैंने जो भी शब्द आपसे कहे हैं उन शब्दों का तात्पर्य आप समझेंगे और जो पंगु लोग हैं इन लोगों के दिमाग को थोड़ा खोलेंगे कि राष्ट्र पहले नहीं हो सकता है, धर्म बाद में नहीं हो सकता। धर्म पहले और राष्ट्र, धर्म नियंत्रित राष्ट्र अगर होगा तो ही, धर्म नियंत्रित संगठन अगर होगा तो ही चीजें होंगी। जो उनके तर्क हैं वर्ग को लेकर के, और जो उनके तर्क हैं कि भाई वर्ग व्यवस्था के कारण, इसी कारण से जो है नारायण जो वैमनस्य बढ़ा। आप ये देखें कि जब आजादी का युद्ध हुआ, हाँ ये है कि जो कई ऐसे जो
वर्ग को लेकर के जो कई ऐसी चीजें थी कि जो वर्तमान के परिदृश्य में समाज के हित के लिए नहीं पड़ रही हैं, उनको बदला जा सकता था कानून से, और बदल रहे थे कानून। उन कानून को अपलिफ्टमेंट करते आप। आपको आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्या पड़ी? आपने आंदोलन चलाया तो उसका परिणाम और भयानक निकल गया। वो पहलू आप लोगों को ज्ञात है, उसको मैं यहां नहीं कहूंगा। और दूसरा पहलू निकल गया, तो ये दुष्परिणाम हुआ। अब वो लोग, वो विचारधारा कभी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि ये हमने किया, जबकि उनकी वजह से हुआ वो। तो ये नारायण हो रहा है। तो जब समाज अपना रहा है अपनी चीजों को, सब चीजें धीरे धीरे खुल रही थी, कानून काम कर रहा था, आपको उन कानूनों का प्रचार करना था, और लोग मान रहे थे। भैया एक सिंपल सी बात है, भारत लोग जो है पहले 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते थे, 3-3, 4-4 शादियां करते। आपने बिल लाए, आपने कानून बनाए, तो कौन सनातनी जाकर के आपको जो है राइफल लेकर के दिख रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है? दिखा कहीं? कहीं नहीं दिखा। आपने दहेज की प्रथा के विपक्ष में कानून लेकर के आए, कोई सनातनी दिखा कि बंदूक लेकर के देश की सेना से लड़ रहा हो या पुलिस से लड़ रहा हो? नहीं। मैं आपको एक मॉडल बताता हूं। भारत की फौज है, भारत की फौज है। भारत का कौन सा कमांडर आकर के समाज में यह प्रसार करता है कि धर्म, राष्ट्र पहले और धर्म बाद में, धर्म को मत मान, धर्म की बातों को इनको छोड़िए और आप राष्ट्र को पहले माने? कोई कमांडर देखा कभी? कोई फौज का कोई आदमी, कोई पुलिस का आदमी समाज में यह प्रचार करने के लिए आता है क्या? या उनका कोई मिशन है, उनका कोई एजेंडा है? ये समझाने, कभी कोई उपदेश करने आते हो? नहीं आते। तो क्या हमारे भारत की फौज में लोकतांत्रिकता नहीं है? क्या हमारी फौज में वर्ग व्यवस्था चलती है, जाति पाति चलती है? वहां तो सारे धर्म नहीं चलता, वहां जाति पाति नहीं चलती, वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं चलता, वहां भारत का फौज चलता है और भारतीय चलता है। तो बताइए आप, उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, वो अपने आंतरिक कार्य से जो उनको चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए आदमी चाहिए, वो अपने संगठन के भीतर, अपने कानूनों के भीतर उस व्यक्ति को जब वो प्रवेश करते हैं वहां समझाते हैं, बाहर समाज में आकर के नहीं समझाते हैं। तो भैया ऐसे ही अगर आपको किसी को विचारधारिक संगठन बनाना है, अपने संगठन के अंदर आप ये करिए। समाज में आकर के तुम जड़ को ही नष्ट कर दोगे। जो कुआं है, कुएं में जो पानी का स्रोत है, उस पानी के स्रोत को ही आप बंद कर दोगे तो कुएं में पानी आएगा कहां से? पानी पियोगे कहां से? तो नारायण, ऐसे लोग जब फेसबुक पे या कहीं आकर के कमेंट करते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, और वास्तविकता और भी गंभीर है। समस्या का निदान वो नहीं है जो ये लोग सोच रहे हैं। समस्या का निदान कोई और है, कुछ और है। लेकिन कभी इस पे, अच्छा गजब ये है, इन लोगों के हाथ में वो समाधान है, इन लोगों के हाथ में वो समाधान है, लेकिन ये लोग उस समाधान का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी से मेरा मन इतना उखड़ा हुआ है और हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित हो रखी है, इतना भयभीत है कि इनके हाथ में समाधान होते हुए भी पिछले 70 सालों से, इनके पिछले 60 सालों से, 50 सालों से ऐसे लोगों के हाथ में समाधान है। उस समाधान को इन्होंने आज तक प्रयोग नहीं किया, और ना तो ये प्रयोग करते हैं। आज तक प्रयोग नहीं किया। समाधान है, अरे नारायण, इतना सरल समाधान इनके हाथ में है, ये जानते हैं ये समाधान है, लेकिन ये उस समाधान को नहीं लाते हैं। समाधान ये क्या निकालते हैं कि राष्ट्र पहले धर्म बाद में, ये समाधान ये निकाल के लाते हैं। तो मनसाहत पे प्रश्न चिन्ह है कि मनसाहत कुछ और है। वास्तव में सनातनी का उद्धार करना है, यह सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। हर हर महादेव।